कई सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं तो कहीं भवन ही नहीं है। जहां है वहां ऐसी हालत है कि कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कोई नहीं जानता और प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। मिड डे मील के नाम पर मिलने वाले खाने की हालत तो ऐसी है कि बच्चों को पोषण तत्व की जगह बीमारी मिल रही है। और तो और आदिवासी छात्रावास के तो ये हाल है कि बच्चों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। अब सोचिए, ये देश के भविष्य हैं जिनकी सेहत और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठाने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जिम्मेदार योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं। आपके छात्रावास की अव्यवस्था को लेकर बच्चे शिकायत कर रहे हैं लगातार। तो सारे दावे और वादे उस वक्त आकर घुटने टेकते नजर आते जब सरकारी योजना में मदद के नाम पर जनता की सेहत और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा होता है। बस जांच की बात कहकर जिम्मेदार पीछे हट जाते हैं और हालात जस के तस बने रहते हैं, या फिर जनता प्रशासन के आश्वासन में महीनों राह तकती रहती है कि कोई दिन तो आएगा जब जिम्मेदार उनकी समस्या की ओर गौर करेंगे। ऐसे ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के कटनी जिले से सामने आई, जो साफ तौर पर से लापरवाही का सबूत दे रही है। बच्चों के साथ बकरियों का लंच, आंगनबाड़ी केंद्र पर गजब का माहौल। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी जिले के आदिवासी अंचल में बसे ग्राम कोठी के सेहरा टोला से सामने आई है, जो एक आंगनबाड़ी केंद्र की है। वो आंगनबाड़ी केंद्र जो सरकार ने 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के टीकाकरण जैसी तमाम सुविधा देने के लिए बनाए हैं। लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या बच्चों के लिए और क्या ही महिलाओं के लिए स्वस्थ माहौल बनाया गया है। एक ही पंक्ति में बच्चे और बकरियां दोनों खाना खा रहे हैं, और तो और जहाँ बैठकर बच्चे खाना खा रहे हैं वो जगह भी आंगनबाड़ी केंद्र की नहीं है। बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है तो 2 किलोमीटर मतलब जाना पड़ता है। तो सर उसके हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। हाँ सर, नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, सहायता भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ मतलब सुविधा नहीं है। स्कूल में हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो पानी के लिए कितनी दूर आते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है स्कूल में। नल रही तो बिगड़ गया, नल तो रहा लेकिन बिगड़ चुका है नल। हैरानी की बात तो ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन कार्यकर्ता और सहायिका की अनुपस्थिति में हो रहा है। आंगनबाड़ी में ना तो बच्चों के लिए कोई सुविधा दिख रही है, ना ही महिलाओं को। गांव वालों का कहना है कि कुछ समय पहले बैगा समाज के लोगों के विरोध करने के बाद विभाग ने नए भवन का आश्वासन दिया था और नए सिरे से कार्यकर्ता और सहायिका की नियुक्ति की बात कही थी, लेकिन हालात जिसके तस बने हुए। आदिवासी ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है। वहीं परियोजना अधिकारी ने फोन पर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल तस्वीरें तो वर्तमान का हाल बयां कर रही हैं। आगे क्या बदलाव होंगे ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए, कटनी से हमारे सहयोगी नितिन चावड़े लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो कई सवाल खड़ा करती है कि क्या जो नियम बनाए जाते हैं वो महज कागजों पर होते हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और दिखती है। और किस तरीके से ना स्वच्छता का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा, ना बच्चों के पोषण आहार का ध्यान रखा जा रहा। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जिम्मेदारी किसकी बनती है? और अगर इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इन बच्चों का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा आगे चल के, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि सरकारी फाइलों में सब चीजें दुरुस्त है और जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। ये जो पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र का है, ढीमरखेड़ा तहसील में आता है। आदिवासी बहुल्य से शहरी टोला गांव है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंगनबाड़ी का भवन भी नहीं है और एक निजी भवन में बच्चे भोजन कर रहे हैं और उनके साथ थालियों में बकरी और कई ऐसे भी जानवर जो आ जाते हैं और उनको वहां पे
खाना खाते हैं उनको भगाया भी नहीं जाता क्योंकि पूरा ग्राउंड खुला हुआ है। अब ये एक बड़ी लापरवाही है कि एक उनके पास आंगनबाड़ी की मांग यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के पंच सरपंचों ने लगातार कलेक्टर, एसपी और जनप्रतिनिधियों से की है, मगर आश्वासन के सिवा इनको कुछ नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार आदिवासी बाहुल्य को बढ़ाने की बात करती है, वहीं पर यह क्षेत्र उसका ऐसा उदाहरण है कि यहाँ पे कितनी जमीनी हकीकत है, कितना यहाँ पे काम हुआ है, इनकी कितनी मांगे पूरी हुई है, ये यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिलती है कि आज भी ये सिर्फ मांग कर रहे हैं और इन्हें मिला कुछ नहीं है सिवाय आश्वासन के। तो और बच्चों का ये हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, इन्हीं में से कुछ बच्चे आगे जाकर बड़े अधिकारी किसी भी विधि में सफलता हासिल करेंगे, अच्छे बनेंगे, मगर ये उनके साथ जमीनी हकीकत है कि उन्हें जिस उम्र में वो है, जिस पड़ाव में वो है, जिसका सरकार जिस पर काफी दावे करती है कि हम बच्चों के देश के भविष्य के लिए कई प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं, हम बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में अच्छा पौष्टिक आहार दे रहे हैं, हम उनके लिए भविष्य के बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। ये सब चीजें 2 साल के कार्यकाल में भी कल कहा गया है, मगर आप जमीनी हकीकत देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार के जो दावे हैं उनकी धज्जियां उड़ती दिख रही है। यहाँ पर ऐसे कई क्षेत्र हैं आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के कि जहां पर भवन नहीं है, बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है, कहीं भोजन अच्छा नहीं मिलता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये सरकार के पूरे दावों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। जी बिल्कुल नितिन, और देखना होगा कि अब चूंकि ये वीडियो सामने आया है तो किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्या कुछ आगे बदलाव देखने को मिलता है। आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां बच्चों के साथ जानवर खाना खा रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में तो हालात और बुरे हैं। यहां पर मिड डे मील भोजन के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। चौराभाटा स्कूल में खीर पूड़ी खाने के बाद 25 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को पेट दर्द और गले में खराश की शिकायत आने लगी। आनन फानन में बच्चों को एम्बुलेंस से सीएचसी नवागढ़ भेजा गया, जहां 4 बच्चे अभी भी निगरानी में हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने इस मामले में एक्शन भी लिया और महिला स्वयं सहायता समूह को मिड डे मील संचालन से तत्काल हटा दिया। साथ ही प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में खाद्य सामग्री की जांच भी की जा रही है। तो 25 बच्चे मिड डे मील का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। इनके पेट में दर्द होने लगा और गले में खराश होने लगी, जिसके बाद इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया। हालांकि अब कार्रवाई के तहत जो महिला समूह खाना बनाने का काम करती थी उसे हटा दिया गया है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की कल्पना एक ऐसे सुरक्षित आशियाने के रूप में की गई थी जहां वंचित तबके के बच्चे सम्मान, संरक्षण और शिक्षा के साथ आगे बढ़ सकें। पेंड्रा के मरवाही विकास खंड के धोभर छात्रावास से जो सच्चाई सामने आई है उसने इस कल्पना को शर्मनाक हकीकत में बदल दिया है। ऐसा क्या हो रहा था छात्रावास में, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आदिवासी विकास विभाग का हॉस्टल, जहां बच्चों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जहां बच्चों की आंखों में भविष्य के सपने होने चाहिए थे, आज उनकी आंखों में डर है। जिन बच्चों को किताबों की बातों करनी चाहिए थी, वो खाने की गुणवत्ता की शिकायत कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है मरवाही विकास खंड के धोबहर छात्रावास में। 20 सीटर इस छात्रावास में सिर्फ 16 छात्रों का ही एडमिशन हुआ है। बीच बीच में दूसरे गांव से 4 बच्चे लाकर 20 की संख्या दिखाई जाती है। हॉस्टल के छात्रों को भी क्या व्यवस्था दी जा रही है, ये छात्रों की जुबानी ही सुना जा सकता है। आज दिखाने के लिए दूसरे गांव से बच्चे लाए थे कि हमारे हॉस्टल में फुल है बच्चे। हाँ। इसी कारण। और वैसे कितने बच्चे हैं आपके हॉस्टल में? हमारे हॉस्टल में कुल 16 लोग हैं। खाना सर बोले थे कि वो करेला झोझो बनाया था, झोर वाला सब्जी, और फिर वो सड़ा टमाटर को खिलाता था। बरबट्टी सड़ी हुई लाते हैं। सड़ा सब्जी? हाँ। अच्छा, और गाड़ी को लोग देते हैं? गाड़ी को लोग देते हैं। आप लोग को? जी। नहीं मिलता। तो सर के हाथ भी उठाते हैं? हाँ, मेरे भी उठाए थे। आपके ऊपर क्या बोल रहे थे?
वो छुट्टी मांग रहा था तो मैं। हाँ, तो मारने को बोले। ये सिर्फ अव्यवस्था की कहानी नहीं है, ये उन मासूम बच्चों के टूटते भरोसे की कहानी है जो अपने घर परिवार से दूर सिर्फ इसलिए आए थे कि पढ़ लिख कर कुछ बन सके। आदिवासी बच्चों को छात्रावास इसलिए दिए गए थे कि वे डर के बिना पढ़ सके और सम्मान के साथ जी सके। लेकिन अगर उन्हीं छात्रावासों में बच्चों को कुत्तों की तरह खाना फेंका जाए तो ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, सामाजिक अपराध है। टमाटर सड़ा खिला देता है सर। और फिर ये नहावन, किसी के नहावन की रोटी लाकर खिलाया था। और लड्डू में फफूंद लग गया था, उसको खिलाया था कीड़ा वाला। बिस्कुट को फेंक कर देता है, पहले देता था फेंक कर। और फिर साबुन निरमा है ना, जो भी मिलता है तेल वगैरह, उसको भी फेंक कर ही देता है, ऐसे मढ़ा देता है। कुत्ते की तरह ले जाओ तुम, ये बे बोलता है। और फिर साहिल के ऊपर हाथ भी उठाया था, एक बार छुट्टी मांग रहा था तुम। आदिवासी छात्रों के लिए सरकार सारी व्यवस्था करती है। छात्रावास में रसोइयां, स्वीपर, सफाई कर्मचारी, अधीक्षक सहित कई कर्मचारियों की तैनाती भी होती है। लेकिन इतने के बाद भी अगर ऐसी व्यवस्था मिले तो शासन प्रशासन पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। 2 महीने पहले अव्यवस्था की शिकायत करने के लिए छात्र पैदल सरपंच के घर भी गए थे। इसके बाद अधीक्षक ने व्यवस्था सुधारने की बात भी कही थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में संचालित छात्रावास की व्यवस्था की पोल खोलने के बाद हमने जब अधीक्षक से बात करने की कोशिश की तो वे कैमरा आईडी देखकर हॉस्टल से ही बाहर निकल गए। सर जी, सर, आपके छात्रावास की अव्यवस्था को लेकर बच्चे शिकायत कर रहे हैं लगातार। सर, काफी देर के बाद जब उन्होंने बात की तब यही कहा कि व्यवस्था सुधार लेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप सड़ा टमाटर खिलाते हैं और मारपीट करते हैं, बे बोलते हैं, फेंक कर देते हैं। कभी ऐसे नहीं सोचता सर, मैं कभी मारता नहीं, कभी डांटता। बच्चे आपके खिलाफ शिकायत लेके सरपंच के पास भी गए थे 2 महीना पहले, सही है ये बात? मैं पूछ रहा हूँ, सही है गलत? फिर आपने व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी? मेरे देखिए कौन से व्यवस्था, क्या माना जाए व्यवस्था सुधर जाएगी अब? जी। आदिवासी विकास विभाग में पूर्णकालिक अधीक्षकों के अलावा शिक्षकों से छात्रावास संचालित कराया जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश वो शिक्षक हैं जो 10-10 सालों से अधिक समय से सिर्फ छात्रावास अधीक्षक बने हुए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि छात्रों की व्यवस्था के लिए मिलने वाली राशि का पैसा हजम कर सके। पर इतना बड़ा प्रशासनिक अमला होने के बावजूद यदि यही अव्यवस्था है तो आदिवासी विकास विभाग के साथ प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। पेंड्रा से दुर्गेश सिंह बिसेन की रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए हमारे साथ दुर्गेश बिसेन जुड़ गए हैं पेंड्रा से। दुर्गेश, जिस तरीके से यहाँ पर अनियमितताएं सामने आई हैं और ये भी सामने आया है कि जो 20 बच्चों का वहाँ पर जगह है, लेकिन 16 बच्चों जो 16 बच्चे हैं वही वहाँ पर रहते हैं, 4 कभी कभी आते हैं, जो दूसरे जो गांव के बच्चे हैं उनको भी लाया जाता है। इसके साथ ही जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं हॉस्टल्स में देखने को मिली है। खाने का जो इंतज़ाम है वो सही तरीके से नहीं है, ना ही यहाँ पर जो सैनिटी है उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो कई अव्यवस्थाएं हैं जो दिखती हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? बच्चे शिकायत भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, ये हाल उस विकास खंड का है जहां जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी हो और जिस जिले का कलेक्टर भी आदिवासी हो। आदिवासी के ही नाम पर ये नया जिला बना कि चूंकि आदिवासी बाहुल्य है, पर आदिवासी विकास विभाग का हाल ये है कि छात्रावासों में अव्यवस्था कितने गंदी व्यवस्था है कि छात्रों ने अपने अधीक्षक की शिकायत उनके सामने ही करनी शुरू कर दी। अच्छा तो ये होता है कि ये शिकायत जो है वो उनके अधिकारियों तक जाती, कलेक्टर तक जाती, या ऐसे अधिकारियों के पास जाती जो इनके प्रभारी बनाए गए हैं, जिनकी ड्यूटी इन पे सुपरवाइजिंग की है, उनके तक शिकायत न जाकर हम तक ये शिकायत आई। मतलब आप सोचिए कि कोई किसी भी तरह का कोई भी सुपरविजन नहीं हो रहा, छात्रों की किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं हो रही है।
अधीक्षकों के भरोसे छात्रों को छोड़ दिया गया है और अधीक्षक बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यदि उन्हें सड़ी सब्जी खिला रहे हैं, फेंक कर दे रहे हैं और आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये नौनिहालों के मन में किस तरह की भावना जागेगी। और वो भी तब जब ये जो अधीक्षक है ये शिक्षक भी है, ये उसके शिक्षक के साथ साथ अधीक्षक का भी काम कर रहे हैं। और उसके बाद इस तरह की अव्यवस्था और इस तरह का आचरण, कल्पना की जा सकती है कि ये जब बच्चे हॉस्टलों से निकलेंगे तो क्या इनके मन में क्या छवि होगी शिक्षक के और हॉस्टल के प्रति, और किस तरह से ये नौनिहाल देश का, प्रदेश का जो नाम रोशन करने के लिए जो इनके ऊपर शासन लगातार खर्च कर रही है, वो क्या तस्वीर लेकर जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो शिक्षक हैं, जो अधीक्षक का काम कर रहे हैं, ये 10-10 वर्षों से लगे हुए हैं। मतलब ये सिर्फ अधीक्षक का काम करते हैं, उसके साथ टीचिंग का भी काम करते हैं। तो इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ये शिक्षक के साथ साथ यदि अधीक्षक भी है तो बच्चों के साथ वैसा व्यवहार करे जो एक मानक व्यवहार होता है, एक आदर्श व्यवहार के रूप में जाना जाए। पर आप ये देखिए कि बच्चे शिकायत करते करते मतलब हमसे यह तक कह गए कि ये अधीक्षक को यहाँ से आप बाहर करा दीजिए, नहीं तो कल हमारे साथ और दुर्व्यवहार करेंगे। मतलब हमें उन्हें ये बताना पड़ा, आश्वासन देना पड़ा, यदि दुर्व्यवहार होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी तो आप हम तक संपर्क करें, हम शासन प्रशासन के संज्ञान में ये बात लाएंगे। आपके साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या अमानवीय की जो आप लोगों का आशंका है वो नहीं होगी। आदिवासी विकास विभाग के हमने इसके पहले भी कई खबरें चलाई है, चावल चटनी देने का, दाल कम देने का, या और अलग अलग प्रकार की अव्यवस्था की। लेकिन इस तरह की अव्यवस्था की खबरें पहली बार मीडिया के सामने आई है जब छात्र स्वयं खड़े होकर अधीक्षक की शिकायत करे, और शिकायत इस हद तक हो जाए कि अपशब्दों और मतलब इस तरह की शिकायत यदा कदा ही देखने को मिलती है। जी बिल्कुल दुर्गेश, और जाहिर तौर पर जब छात्र अधीक्षक की खुलकर शिकायत कर रहे हैं तो ऐसे में कार्रवाई भी अधीक्षक के खिलाफ होनी चाहिए, जिसका इंतजार छात्रों की ओर से भी किया जा रहा है। बने रहिएगा। जांजगीर चांपा से हमारे सहयोगी जितेंद्र कंवर भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मिड डे मील का खाना खाने से 25 बच्चे बीमार पड़ गए, उनको कई तरह की शिकायत हुई, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे हालात पैदा न हो, इसका खास ख्याल रखना आवश्यक है। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, मैं पूरा मामला पहले बता दूं कि जांजगीर चांपा जिले के ये पूर्व माध्यमिक शाला जो चौरा भाटा में जो स्थित है, ये स्कूल का पूरा जो मामला है, कल शनिवार का दिन था और मध्याह्न भोजन के माध्यम से खीर पूड़ी बच्चे को खिलाया जा रहा था, जिसमें 25 बच्चे की तबीयत खराब हो गई। 25 बच्चे के साथ शिक्षक भी खाया था, उसको खा के तबीयत खराब हो गया, जिसे तत्काल उसको 108 के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आटा से पूड़ी बनाया गया था, उस पूड़ी जिस आटा से बनाया गया था वो आटा पुराना था और उसमें कीड़ा लग चुका था। ये अपने को सूचना मिली है, जिसके बाद उसको बना के देने के बाद ये बच्चे की इस तरह का हालत बिगड़ी, जिसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसमें शिक्षक भी शामिल थे। कुछ बच्चे को तो इतना तबीयत खराब हो गया कि उसको बुखार वगैरह भी आना चालू हो गया। 4 बच्चे भी अभी भी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है, बाकी का स्वास्थ्य ठीक था और सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन इस तरह का हरकत करना मध्याह्न भोजन में ये बड़ा लापरवाही पूर्वक है। फिलहाल कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें मध्याह्न भोजन समूह को हटा दिया गया है और प्रधान फाटक है उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और कलेक्टर का साफ कहना है कि इस तरह का जो लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, यहाँ पर देखना होगा कि आश्वासन तो जरूर दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी और आने वाले वक्त में ऐसी परिस्थितियां नहीं उत्पन्न होंगी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, आप नजर बनाकर रखिएगा। और आप दोनों का बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।